कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले एक पिक्चर रिलीज हुई थी केरला 2, जो कि इसकी स्टोरी नाला सुपारा के कैपिटल मॉल में जनता को फ्री ऑफ चार्ज में दिखाई गई थी। और कुछ धुरंधर थे जो कि हमेशा हिंदू मुसलमान करते हैं वसई विरार में, जो कि उन्होंने शपथ ग्रहण किया कि जो भी चीज लेंगे हम हिंदू से लेंगे, बाल कटाएंगे हिंदू से लेंगे, एक्सपायरी जो भी है उन्होंने अपनी शिक्षा जनता को दी। और उसकी आवाज कहीं ना कहीं मुना बलूच ने उठाई। मुना बलूच ने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर मीरा भाईंदर को दी है और कार्रवाई करने की मांग की। हम देखते हैं क्या था पूरा मामला। मुन्ना भाई क्या कहेंगे, केरला स्टोरी पे आपने आवाज उठाई है वसई विरार में, हमने विरार पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज की, क्या पूरा मामला है? देखो ताहिर भाई, पहली बात तो मुझे केरला स्टोरी 2, 3, 4 इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो फिल्म में जो दिखाया जाता है वो आप सभी को मालूम है कि बॉलीवुड में किस तरह की फिल्में बनती है, कितनी हकीकत और कितनी इतनी सच्चाई होती है। मेरा आक्षेप इसी बात पे था कि फिल्म स्क्रीनिंग के बाद जिस तरह से एक संगठन ने वहाँ पर एक कम्युनिटी को टारगेट करके एक शपथ जैसा लिया और उस शपथ के अंदर कम्युनिटी को टारगेट करना, मुस्लिम कम्युनिटी को स्पेशली टारगेट करना, बॉयकॉट करना, ये असंवैधानिक है। और ये सरासर ये दो कम्युनिटी के अंदर एक सांप्रदायिक विवाद खड़ा करने का ये सीधा मुद्दा दिखाई दे रहा है। आपने इसकी शिकायत विरार पुलिस स्टेशन में लीगल तरीके से दी? मैंने इसकी शिकायत कमिश्नर साहब को दी, कलेक्टर साहब को दी, गृह मंत्रालय में दी और डीसीपी, एसीपी और अचोला जोन, तुलिन जोन, ये सब पुलिस स्टेशन को मैंने लिखित में ईमेल द्वारा मैंने ये जो भी मेरा कहना था वो मैंने दे दिया। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं इसमें? मैं चाहता हूं कि जो भी दोषी है, जो इस तरह के तत्व के लोग हैं जो समाज में तेढ़ निर्माण करना चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, इंक्वायरी बिठाई जाए। मैं तो ये भी कहता हूं कि जो थिएटर मालक है पीवीआर, जिसके अंडर में ये पूरा थिएटर चलता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर पीवीआर अपने आप को अगर दोषी नहीं समझता तो पीवीआर ने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी संगठन थे जिन्होंने ये स्क्रीनिंग बुक किया था, पीवीआर थिएटर ने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मुन्ना भाई, कहीं ना कहीं 92 में इतना बड़ा राइट हुआ जो कि वसई विरार में अभी तक उसकी आंच नहीं आई थी, उस बारे में क्या कहेंगे आप यहाँ पर? 92 में राइट नहीं हुआ, यही तो इनको अभी तक खल रहा है कि पूरा बम्बई जला, अलग अलग शहर जले, लेकिन वसई तालुका कभी नहीं जला। बस इनको किसी भी तरह एक बार वसई तालुका में आग लगाना है और ये चाहते हैं कि इस तरह की छेड़खानी करे, इस तरह की हरकतें करे ताकि दो समाज के अंदर तेढ़ निर्माण हो, भड़काने का काम करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ की जनता जो है बहुत सुलझी हुई है, समझदार है, पढ़ा लिखा तबका यहाँ पर रहता है। वो इनके इस तरह के शैतानी हरकतों के अंदर लोग आएंगे नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर बरसों से साथ रहते हैं और हमेशा रहते रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे वसई विरार की जनता को? मैं तो सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूँगा। मैं स्पेशली मुसलमान या कोई किसी कम्युनिटी को नहीं संदेश देना चाहूँगा, मैं सभी धर्म को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो सामाजिक तौर पर, मेंटली तौर पर जो बीमार लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ आप सभी लोग आवाज़ उठाओ। इसमें कोई एक समुदाय के लोगों को मैं आह्वान नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक सेक्युलर जितने भी माइंड के लोग हैं, जो इंसानियत को मानते हैं, जो अपने देश के संविधान को मानते हैं, ऐसे लोगों ने ऐसे शरारती लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मुना बलूच ने वसई विरार में एक्शन जो लिया है, जो पीवीआर पिक्चर को लेकर जो थी बात, आप क्या मैसेज देंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं बशीर शेख। मैं यही कहना चाहूँगा देशवासियों से, ये ऐसे गुमराह कर देश को तोड़ने वाला जो काम ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों पे विश्वास ना करें और देश का माहौल ख़राब होने से रोकें। क्योंकि इन लोगों की जो मानसिकता है वो अपने देश को तोड़ने वाली मानसिकता है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम भारत देश में मिलजुल कर रहने वाला एक परिवार है, एक भाईचारा का संदेश है बहुत बड़ा, जिसमें सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर वंदे मातरम
और हिंदुस्तान की जय लगाने वाले नारे हैं और 26 जनवरी और 15 अगस्त बनाने वाले ये हमारे देश के लोग हैं। तो ये कहाँ से ये लोग आते हैं, कहाँ से ये लोगों की मानसिकता बनती है कि कोई थिएटर में चले जाते हैं, थिएटर में जाके कसम खाते हैं। पहली बात तो ये कसम भी झूठी है, क्योंकि ये कसम जब ये खा रहे हैं तो इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अपने घर के बाजू में थिएटर नहीं है। थिएटर है घर से कम 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी पे थिएटर है। वो थिएटर जाने के लिए ये व्हीकल से गए, नहीं कि ये चल के गए रहेंगे। और कुछ लोग चल के गए रहेंगे, बाकी लोग तो व्हीकल से गए। तो व्हीकल में जो ईंधन आता है, जो पेट्रोल आता है, वो कौन से देश से आता है, उसका बाइकआउट करो ना, वो मत लो। तो अब तो समझ में आएगा। जो आपके घर में खाना बनता है वो खाना गैस पे बनता है, वो गैस कहाँ से आ रहा है, वो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे देश को बांटने का काम, ऐसी झूठी कसम खाने का काम, लोगों को गुमराह करने का काम ये बंद करे। और खुद को पब्लिसिटी चाहिए रहेगा तो मैं तो बोलता हूँ धार्मिक काम करो, धर्म के लिए लोगों की मदद करो, इंसानियत के लिए लोगों की मदद करो, ना ही कि धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाकर धार्मिक काम करते हुए, अपनी रोटी सेकते हुए और लोगों को गुमराह करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना एक बुजदिली का काम होता है। और ये बुजदिली का काम वो कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे प्रशासन को? मैं महानगर पालिका जो वो क्षेत्र में गिरती है कि ये एक साथ इतने लोग कैसे जमा हुए वो देखना चाहिए। सीपी साहब, पीआई साहब और यहाँ के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मैं अच्छे तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो माहौल बनाकर देश को बिगाड़ने वाला जो काम हो रहा है ये कहाँ तो रुकना चाहिए। और इसके ऊपर जो जो लोग इसके अंदर अच्छे खासे जो नाम दिख रहे हैं आप देख सकते हो, ये हर चीजों को बड़ा बड़ा कर माहौल खराब करने के लिए यही लोग आते हैं, बाकी लोग नहीं रहते। आप वो कैमरे में, वो फुटेज में आप देखो, यही लोग बार बार दिखेंगे वसई विरार में। वसई विरार में इतने सालों में आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। बॉम्बे में जो भी हुआ 93 में हुआ, लेकिन हमारे इधर भाईचारा आज भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, कहना चाहता हूँ इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करें और इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको जेल में डालें और ये इतिहास बनाए कि दोबारा कोई ऐसा वसई विरार में और ये अपने हिंदुस्तान में ऐसी हरकत ना कर पाए।